हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनीता थापा जी ब्लॉग में। तो देखिए दोस्तों, मेरी सुबह की शुरुआत होती है घर की सबसे पहले पोछा लगाने से। सुबह सुबह उठ के मेरा काम है पहले झाड़ू लगाना, उसके बाद काम है मेरा पोछा लगाने का। तो पूरे रूम में सब जगह किचन वगैरह सब की सफाई हो गई थी, सिर्फ रह गया था हमारा जीना। तो जीने की सफाई मैंने सोचा कि मैं बाद में करती हूँ, तो पहले मैंने नहा धो लिया था। उसके बाद जाके, वैसे नहाने से पहले करते हैं काम सफाई का, तो मैंने पहले बाद में किया, आधा काम रह गया था दोस्तों। क्योंकि बच्चे स्कूल जाने वाले थे तो उनके स्कूल की तैयारी करी हमने, तैयारी करके उनको ऐसे स्कूल भेजा। तो जीने का काम था वो मैंने नहाने के बाद किया। नहाने के बाद पहले मैंने पूजा पाठ सब करने के बाद फिर मैं जीने पे लगी। उसके बाद बच्चे स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद फिर मैंने थापा जी को नाश्ते की तैयारी करी। थापा जी को नाश्ता देखिए, अभी आपने देखा थापा जी निकले जीने की साइड। तो पहले मैंने सफाई वफाई करी घर की अच्छी तरह, रगड़ रगड़ के मैंने इतना पोछा लगाया कि इतनी गंदगी रोज़, मतलब डेली सफाई करने के बाद भी इतनी गंदगी हो जाती है घर में, क्या बताएं दोस्तों आपको। तो अभी फ़िलहाल अभी हाल में हमने टाइलें और पत्थर लगाया जीने पे, तभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा। देखिए अजीब सा लग रहा है थोड़ा, मतलब दिख भी रहा होगा आप लोगों की कि मतलब अभी नई नई लगाई है हमने। तो मैं सफाई करती हूँ तो मैं देख रही थी कि ब्लॉग बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बार बार मुझे पीछे मुड़ के देखना था। तो सफाई मेरी हो चुकी थी जीने की। अब काम था मुझे दूसरे जीने की, जो नीचे था जीना हमारा। तो अब वहाँ की बारी थी, तो वहाँ लाइट थोड़ा कम था। तो थापा जी ने कहा कि मुझे जाना है ऑफिस, पहले मुझे विदा करो जाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो थापा जी को मैंने चाबी दी और देखिए चलते बने वो ऑफिस। और देखिए कितने कपड़े हो गए थे, कपड़े इतने थे कि दोस्तों जाड़ों में सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। उसके बाद आई बिस्तर उठाने की बारी। तो बिस्तर थापा जी थे वो लेट उठते हैं और सब तो उठ जाते हैं पहले। तो थापा जी का रह चुका था कंबल, तो कंबल की मैंने जल्दी जल्दी से तय करके रखा। और फिर मैंने बिस्तर झाड़ा और बच्चों ने कपड़े फैलावे करके गए थे, तो कपड़े उठाए, उनके चादर ठीक करी। घर में दोस्तों सच में एक जो गृहिणी होती है ना, उसी को पता है कि घर का काम कितना होता है। तो जो दोस्तों बहुत ज़्यादा, कि काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, घर का इतना काम होता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, मैंने कहा आज रूटीन दिखाया जाए घर के काम काज का अपने भी, कि हम भी काम करते हैं, सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाते हैं, हम काम भी करते हैं दोस्तों। अब बारी आई थी चादर ठीक करने की, तो मैंने सोचा चलो पहले। और देखिए हमारे बच्चे गुड्डे को टेडी को जहाँ तहाँ उठा के फेंक देते हैं। कहीं भी रख लो दोस्तों टेडी को सजा के, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें गिरा हुआ मिलेगा, या फर्श पे या फिर बिस्तर पे। तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने कहा कि कोई सफाई करी, क्योंकि तो फिर मुझे नाश्ता भी करना था, नाश्ते की तैयारी करनी थी अपने। तो जल्दी जल्दी से मैंने बिस्तर साफ किया। स्कूल बच्चे चले गए थे, उस थापा जी ऑफिस चले गए थे। उसके बाद काम था मेरा बिस्तर साफ करने का, साफ सफाई करने का। और फिर जल्दी से पर्दे खोले, और पर्दे खोलने के बाद तो विंडो खोली ना, तो दोस्तों वाह इतनी प्यारी धूप लगी। सुबह मौसम बहुत ही ख़राब था, बहुत ही कोहरा था, देख के लग रहा था कि आज धूप निकलेगी भी दोस्तों। तो जैसे ही मैंने पर्दे खोले तो दोस्तों बहुत ही आनंद वाली फीलिंग, मतलब अच्छी आई धूप देख के। अब थी वाली छोटे वाले बेड की बारी। तो देखिए यहाँ पे भी कपड़े फैले हुए थे। सच में दोस्तों जाड़ों के टाइम पे ना कपड़े बहुत फैलावे होते हैं घर में। जहाँ देखो मोजे, जहाँ देखो टोपे, कहीं ग्लव्स पड़े हैं, कहीं मफलर पड़ा है, तो कहीं बच्चों के कपड़े, कहीं गुड्डे। सफाई इस रूम की मेरी हो चुकी थी कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये देखिए साफ सफाई कितनी अच्छा लगता है ना, जब बच्चे हस्बैंड लोग मतलब हस्बैंड ऑफिस चले आते हैं, तो मतलब साफ सफाई मतलब बहुत ही अच्छे से लगता है रूम देखने में। जैसे वो आते हैं ना, तो कमरे का हाल तो बहुत ही बेकार हो जाता है। और देखिए थापा जी के कपड़े ऑफिस गए थे, देखिए लूवर भी यहीं उस रूम में, दूसरे रूम में यहाँ फेंक के चलते बने। मैंने हजार बार मैंने बोला है थापा जी से कि जब भी ऑफिस जाओ तो अपने कपड़े हैंगिंग करके जाओ। नहीं, तुम इसलिए हो, मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ, इसलिए लाया हूँ, ये टोंट मारते हैं मेरे को। तो वैसे टोंट नहीं मारते, प्यार से बोलते हैं, मुझे छेड़ते रहते हैं, उनको आदत है उनको छेड़ने की। तो देखिए तो जल्दी जल्दी से मैंने करा काम। तो दोस्तों 10 बजे से 10 से ऊपर टाइम हो चुका था काम करते करते। तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर कपड़े को पीछे हैंगर में टांगा। उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे काम थे दोस्तों। कपड़े थे जो मुझे बुला रहे थे बार बार बाथरूम में, कह रहे थे कहाँ गई कपड़े वाली, जल्दी आ जा, हम यहाँ कब से ठंड में बैठे हुए हैं, जल्दी आओ, हमें धो के धूप में सुखाओ। तो इतने में क्या हुआ दोस्तों, रात को हमारे ना टंकी का जो पाइप है ना वो बेकार, मतलब टूट गया अचानक से। हमें लगा कि बारिश पड़ रही है, पानी गिर रहा है पीछे। रात के 2 बजे उठ के देखा तो वही हमारा पाइप ख़राब हो चुका था, टूट गया था, लीकेज हो गया उसमें से सारा पानी टंकी का ख़त्म, आधे से भी ज़्यादा पानी चले गया था नीचे। तो प्लम्बर भैया को बुलाया गया सुबह कि, तो सुबह भी पति कितने काम होते हैं, इसलिए आज काम भी देर हो गया हमें कि, तो कपड़े भी जैसे पानी बाल्टी से उठा उठा के लाना पड़ा हमें। तो अब बारी थी किचन की, तो किचन की सफाई करी।
किचन के बर्तन साइड रखे। और दोस्तों देखिए किचन का काम भी दोस्तों में बहुत ही फैला हुआ बहुत होता है किचन में भी। तो ये देखिए मैं लग गई थी यहाँ बर्तन धोने के लिए। और पहले मैं पानी भरी थी नीचे, ताज़ा पानी जो आ रहा था, कि तो नल में पानी नहीं आ रहा था, कि तो हमारा जो पाइप था वो टूट चुका था, तो हमने सप्लाई वाला पानी जो था उसको हमने बंद कर दिया था। तो देखिए जैसे आपके लोग ने देखो ये पानी से मैं लेके बर्तनों को मांज रही थी। और अब बारी थी दोस्तों इनको धोने की बर्तन। तो धोने के लिए मुझे फिर नीचे से पानी निकालना पड़ा। फ्राई पैन में मैंने पानी लिया और इसको फिर बर्तनों को धोने के बाद मैंने बहुत सारे काम किए। उसके बाद फिर लास्ट में काम था मेरा कपड़े धोने का। और कपड़े दोस्तों सच में एक इंसान के कपड़े ऐसे लगते हैं कि तीन इंसान के जाड़ों में ऐसा होता है ना कि 3 इंसान के कपड़े एक इंसान पहनता है, इतने कपड़े हो जाते हैं एक जने के कपड़े उतारने से, इतने कपड़े। तो ये देखिए आप सोचेंगे कि पानी से मतलब ऐसे क्यों धो रही, कि तो पानी हमारा नहीं आ रहा था, पाइप हमारा टूट चुका था। प्लम्बर भैया को हमने 10 कॉल कर लिए, उसके बाद आए। कपड़े अब तक मैंने धो दिए थे। कपड़े इतने थे कि दोस्तों पूरी तारें भर गई थी कपड़ों से। जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए और मुझे ना बहुत तेज की भूख लग रही थी, भूख इतनी लग रही थी। जैसे ही मैं नाश्ता करने जा रही थी कपड़े सुखा के, इतने में प्लम्बर भैया आ गए। फिर उनके साथ लगे रहे, करते 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 दोस्तों सच बताएं आपको 12 बज गया। तो फिर मैंने नाश्ता नहीं करा, 12:30 बज गए। फिर मैंने कहा ये तो लंच का टाइम हो रहा है, अब खाना खा के नाश्ता करके क्या करना है। तो मैंने कहा आप सीधे खाने खाएंगे। तो फिर तब भी भूख तो लगी रही थी दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना देखते हैं कहीं कल में घर में रखे होंगे फल फ्रूट्स, तो उसे निकालते हैं और उसे खाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से गई किचन में और देखा टोकरी पूरी भरी हुई थी। तो मैंने सोचा कि 2 निकाल लेते हैं संतरे। अब इसका नाम मुझे पता नहीं दोस्तों, कोई कहते हैं, मम्मी कहती है किन्नू है, बच्चे कहते हैं संतरा है, और क्या कहते हैं, और हस्बैंड जी बोलते हैं ये संतरा नहीं ये माल्टा है। अब आप बताइए दोस्तों, ये मतलब संतरा, बताइए क्या है ये मुझे लगता है किन्नू। बताइए हाँ किन्नू होंगे दोस्त, प्लीज़ जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या है। बहुत मतलब भूख बहुत ही तेज़ी से लग रही थी मुझे, और जल्दी जल्दी में छील के और धूप में बैठ गई थी खाने के लिए। और खाने का टाइम होने वाला था, मैंने कहा तब तक ज़रा मतलब शांत रहेगी भूख, तो पेट को थोड़ा आनंद मिलेगा खाने से संतरे, तो तब तक भूख रुक जाएगी। तब तक हम तैयारी करते हैं खाने की दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरी मतलब कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और सुबह का पूरा रूटीन मैंने आज दिखाया है आपको। और देखिए तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसी वीडियो आपके लिए हम बनाते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें हमें, और वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, शेयर और सब्सक्राइब करने में आपको, और फुल सपोर्ट करना है आपको हमें, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।